हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेकर आते हैं। आज हमने उसी सीरीज़ में बॉड मास के बारे में टॉपिक लिया है, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। बॉड मास के प्रश्नों में आप लोगों को बहुत अधिक संदेह या भ्रांति पैदा हो जाती है। उसको समाप्त करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें अंत तक आप बने रहेंगे तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न आपके आते हैं तो आप निश्चित रूप से बड़ी आसानी से, सरलता से, बहुत ही कम समय में बगैर किसी संदेह के हल कर ले जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये बॉड मास होता क्या है। ये बॉड मास का प्रयोग जो है किस तरह हम करते हैं, और उसके लिए हम फिर 3 प्रश्न लेकर आए हैं। 3 ही क्वेश्चंस में हम आपको पूरे बॉड मास के बारे में एकदम हर प्रकार का संदेह समाप्त कर देंगे। बॉड मास हमने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, जिससे कि आप बड़े आसानी से नोट्स भी बना सकें। बॉड मास आपने पढ़ा, बी मीन्स ब्रैकेट होता है, कोष्टक। ओ मीन्स हाफ मीन्स क्या का होता है। डी मीन्स डिवीज़न, जिसे हम भाग कहते हैं। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम गुणा कहते हैं। ए मीन्स एडिशन, जिसे हम जोड़, चिन्ह भी बना है आपका प्लस, सबके चिन्ह भी हमने बना दिए सुविधा के लिए। और यस मीन्स सब्ट्रैक्शन, जिसे घटाना मीन्स माइनस का चिन्ह लगता है। ये तो आपको बॉड मास होता क्या है इसके बारे में हमने बताया। बॉड मास में जो पहला अक्षर है बी, ब्रैकेट, कोष्टक, सबसे पहले हम कोष्टक का ध्यान रखते हैं। बॉड मास का प्रयोग करते समय सबसे पहले हम बी मीन्स ब्रैकेट, कोष्टक में भी किन कोष्टकों का किस सीरियल से हम कैलकुलेट करते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमने लिख दिया है सीरियल से। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट मीन्स रेखा कोष्टक को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद मझले कोष्टक को हल करते हैं। हमने कोष्टक के चिन्ह भी बना दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक हल होता है। इस ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट नहीं है तो जो कैलकुलेशन करने का मेथड होता है का भाग गुणित प्लस माइनस, उसका सीरियल उसके बाद होता है। ये बॉड मास का अर्थ है। बी मीन्स ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखते हैं। ब्रैकेट के भी सीरियल होते हैं। ब्रैकेट के भी कैलकुलेट करने में हम सबसे पहले रेखा कोष्टक को, लाइन ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मझले को, सबसे लास्ट में बड़े कोष्टक को। इन कोष्टकों के अंदर हो या बड़े कोष्टक या बगैर कोष्टक के हो, पहले अगर का भाग गुणा जोड़ प्लस माइनस ये चिन्ह लगे हों तो सबसे पहले हम का को हल करते हैं। जबकि आप देखते होंगे कि का और गुणा दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ तक कि भाग का भी मतलब वही होता है, केवल संख्या को पलट के गुणा करते हैं। फिर भी ध्यान रखना है कि का को सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद भागित को हल करेंगे, फिर गुणा को, और तब प्लस और माइनस को। ये तो आपका सीरियल रहा कि सीरियल से कैलकुलेट करेंगे। आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी कि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में किस सीरियल से ब्रैकेट को हम सरलतम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण करते हैं। और अगर ब्रैकेट के अंदर या बगैर ब्रैकेट का भाग गुणा प्लस माइनस ये सब आपके चिन्ह लगे हों तो आपको इसी सीरियल से हल करना है। इसी को कहते हैं बॉड मास, जो आपको याद कर लेना है। हमने 3 प्रश्न बहुत ही अच्छे लिए हैं। पहले प्रश्न में हमने केवल ब्रैकेट लिया है। दूसरे प्रश्न में हमने केवल आपका ODMAS लिया है। पहले केवल बी के बारे में बताया है, फिर दूसरे में हमने केवल क्वेश्चन जो लिया है ODMAS का प्रयोग हो रहा है, और तीसरे में पूरे बॉड मास का प्रयोग करवाया है हमने। आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बॉड मास का प्रयोग करना, बॉड मास का प्रयोग करना एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा। आते हैं पहले प्रश्न में। आपका लिखा हुआ है, हम लिख लेते हैं x माइनस बड़ा ब्रैकेट y माइनस मझला ब्रैकेट z माइनस छोटा ब्रैकेट x, फिर माइनस करके आपका y माइनस z है, परंतु इसमें लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है, और इस तरह से आपके छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। हमने सबसे पहले बताया कि आपको किस ब्रैकेट को कैलकुलेट करना है, लाइन ब्रैकेट को। किसको? रेखा कोष्टक को। तो सबसे पहले हम x बड़े ब्रैकेट को भी टच नहीं करेंगे, मझले को भी टच नहीं करेंगे, छोटे को भी, और इसको जब y माइनस जेड जो हमारा है जिसमें पहले माइनस लगा है, y माइनस जेड को जब हम रेखा कोष्टक हल करेंगे तो चूंकि बाहर माइनस लगा है इसलिए चिन्ह इसके बदल जाएंगे। अब आपका एक ब्रैकेट का काम खत्म हो गया।
किस ब्रैकेट का? लाइन ब्रैकेट का, रेखा कोष्टक का। रेखा कोष्टक सदैव ऊपर लगाया जाता है आपका। y माइनस जेड, ऐसे अगर होता तो x माइनस वाई माइनस जेड वही बने रहते, परंतु लाइन ब्रैकेट के अंदर अंतर्गत है y माइनस जेड, इसलिए y का चिन्ह माइनस हो गया है, माइनस लगा है पहले, और z आपका प्लस हो गया। इसके बाद हम आते हैं छोटे ब्रैकेट में। क्लियर एकदम समझने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आए तो आपको कभी संदेह पैदा न हो। ध्यान दीजिएगा सब लोग। y माइनस मझला ब्रैकेट z माइनस, अब हम छोटे ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट में पहले माइनस लगा, इसलिए छोटे ब्रैकेट के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। x माइनस में हो जाएगा, ये प्लस y हो जाएगा, ये माइनस z हो जाएगा, और बचा आपका मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें अगर ध्यान दें तो z और z हमारे कट जाएंगे। अब इसके बाद मझले ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे। मझले ब्रैकेट को कैलकुलेट करने में मझले ब्रैकेट जो हल करेंगे तो माइनस पहले मझले ब्रैकेट, तो ये चिन्ह अंदर वाले फिर बदल जाएंगे। तो जब मझले ब्रैकेट को खोलेंगे, कैलकुलेट करने का मतलब उस ब्रैकेट को ओपन करना। जैसे y माइनस जेड को ओपन किया तो माइनस अंदर हो गया, जब इसको ओपन किया हटा दिया तो माइनस, ओपन करना मीन्स हटा देना। वो ब्रैकेट जब समाप्त होगा तो उसकी गणना हो जाएगी। अब माइनस लगा है, मझले को समाप्त करना है तो सब अंदर माइनस हो जाएंगे, तो माइनस x आपका क्या हो जाएगा? प्लस x हो जाएगा, और प्लस y आपका माइनस y हो जाएगा। इस तरह से बचा आपका केवल बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें अगर ध्यान दें तो ये y और y कट जाएंगे। अब बड़ा ब्रैकेट लास्ट में कैलकुलेट होगा, माइनस इसमें भी लगा है तो माइनस x माइनस x बराबर 0, आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से पहले प्रश्न में हमारा क्लियर हो गया कि आ गया 0। आपको बात समझ में आ गई होगी, जिसमें केवल ब्रैकेट था। हमने सबसे पहले लाइन ब्रैकेट लिया, फिर छोटा ब्रैकेट खोला, उसके बाद मझला खोला, तब बड़ा खोला, और लास्ट में हमारा 0 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हमने लिख दिया यहाँ पर 72 डिवाइडेड बाई 9, फिर हाफ है 1/3 प्लस 2/3 इंटू 3/2। इसमें हमने लिया है केवल ODMAS। पहले वाले में केवल B का हमने प्रयोग बताया है। ODMAS तो हमने सबसे पहले सीखा, पहले किसको हल करते हैं? का को। तो सबसे पहले जहाँ पर का है वहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 9 इंटू 1/3 प्लस, अब चूँकि प्लस से पद बदल जाता है इसलिए आप इसको गुणा कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं, 1 आ गया आपका। क्योंकि एक ही पद में आपको ध्यान ब्रैकेट के अंदर हो तब ध्यान रखेंगे अलग सीरियल से। अब ये चूंकि ये पद पूरे इकट्ठे एक पद हैं और ये अलग है, इसलिए आपको चाहे गुणा इकट्ठे कर लो या पहले न करो, केवल गुणा के क्रम में ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है इसमें। फिर 72/3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 1 बराबर 25। अब हमने प्लस करके था ये गुणा, इसलिए हमने सोचा होगा आपने कि का के साथ ही गुणा हल कर दिया, ऐसा नहीं है। अलग पद में केवल गुणा दिया है, इसलिए उसको केवल एक ही आपका चिन्ह दिया हुआ है। आपके का है, भागित है, गुणा है, प्लस है, माइनस है। अब इसमें भागित भी दिया है, का भी दिया है, तो पहले का कैलकुलेट किया हमने, फिर हमारा जो है भागित कैलकुलेट हुआ, पलट करके भाग करेंगे 24, और इस गुणा को हम चाहे पहले कर लें चाहे भाग कर लें, चूँकि प्लस के बाद अलग पद है इसलिए बड़े आराम से केवल एक ही चिन्ह है गुणा, इसलिए उसको कभी भी हम कर सकते हैं पहले या बाद में। इस तरह से आपका आ गया 25। तो ये प्रश्न आपका रहा जिसमें हमने लिया था ODMAS। पहले ऑफ का हल किया, फिर डिवाइड हल किया, मल्टीप्लिकेशन हल किया। मल्टीप्लिकेशन साथ था नहीं इसलिए चाहे पहले हल कर लें चाहे बाद में, और फिर बाद में हमारा जो है प्लस आया, सब्ट्रैक्शन इसमें था नहीं इसलिए कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब आते हैं हम तीसरे और अंतिम प्रश्न में। पहले में हमने लिया केवल आपका ब्रैकेट बताया, दूसरे हमने ODMAS का प्रयोग किया दूसरे प्रश्न में, आपको बात क्लियर हो गई होगी। तीसरे प्रश्न में हमने पूरा बॉड मास ले लिया है, ब्रैकेट भी है। देखिए क्वेश्चन 222 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1/3 का, मझला ब्रैकेट 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 लाइन ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 108 बड़ा ब्रैकेट। इसमें ब्रैकेट पूरा बॉड मास का प्रयोग हमने समझाने का प्रयास किया, जिससे आपको पूरे बॉड मास का प्रयोग आपको समझ में आ जाए। ब्रैकेट भी हो, ऑफ भी हो, डिवाइड भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो। हमने 3 ही प्रश्न लेकर के पूरा विधिवत आपको समझाने का प्रयास किया। तो देखते हैं प्रश्न में। सबसे पहले हमने बताया था ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर इस बात का ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले का, फिर भागित, फिर गुणा, फिर प्लस और माइनस को कैलकुलेट करेंगे। तो 222 आपका कोई मतलब नहीं रहा, फिर 1/3 का मझला ब्रैकेट 42 प्लस 56 माइनस, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे तो 8 तो कितने हो जाएंगे 17।
फिर इसके बाद हम लेते हैं छोटे ब्रैकेट को कैलकुलेट करते हैं। कहाँ छोटा ब्रैकेट है देख लेना है हमें। 1/3 का मझला ब्रैकेट 42 प्लस 56 में 17 घट जाएंगे क्योंकि छोटे ब्रैकेट को कैलकुलेट करना है हमें। तो 16 में 7 गए 9 बचे, 4 में 1 गया 3 बचे, 39। और ये मझला ब्रैकेट हो गया आपका प्लस 108 बड़ा ब्रैकेट। अब इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर ध्यान रखेंगे कि अगर का गुणा प्लस माइनस जो भी आता है उसमें सीरियल का ध्यान रखेंगे अगर ब्रैकेट के अंदर सब आपके चिन्ह आ रहे हैं, वरना ब्रैकेट को ही हम तोड़ते चले आ रहे हैं। देखिएगा 222 माइनस 1/3 का। अब का को पहले हल करना चाहिए परंतु हम ब्रैकेट को ध्यान रखेंगे तो ब्रैकेट के हिसाब से हम हल करते चले आ रहे हैं। पहले लाइन ब्रैकेट को, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद अब मझले ब्रैकेट में आते हैं। तो 42 और 39, 9 2 11 और 4 3 7 1 8 81 और प्लस 108, ये बन गया बड़े ब्रैकेट का। अब इसमें देखिएगा हमें पहले का को कैलकुलेट करना है तब प्लस लेना है, बाकी सब में सिंगल हो रहे थे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी। यहाँ पर 1/3 का 81 प्लस 108 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हम का को। तो 1/3 का 181 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27 प्लस 108 बड़ा ब्रैकेट। अब बड़े ब्रैकेट को खोल लेंगे हम। 222 माइनस 8 7 15 2 1 3 135। और जब इसमें घटा देंगे लास्ट में, सबसे बाद में माइनस हमारा होता है, तो 12 में 5 गए 7 बचे, 1 11 में 3 गए 9 बचे, 12 में 5 गए 7 बचे और 11 में 3 गए 9 नहीं 8 बचे, सॉरी 87। इस तरह से हमारा आ गया 87 आंसर। फिर समझने का प्रयास करिए इस प्रश्न को। सबसे पहले हमने 8 + 9, चूँकि हमें ब्रैकेट को सबसे पहले ध्यान देना, अगर ब्रैकेट के अंदर सभी चिन्ह हैं तो चिन्ह का सीरियल देखेंगे, वरना सबसे पहले ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जब देखा तो केवल एक ही चिन्ह है, 8 + 9 17 आ गया। मझले छोटे ब्रैकेट में जब देखा तो इसमें भी केवल माइनस था, तो तोड़ा तो 56 में 17 गए, कितने बचे 39। कितने बचे आपके 39। फिर हमने मझले ब्रैकेट देखा, इसमें केवल प्लस है तो ये भी जुड़ गए, केवल 9 2 11 4 3 7 81, तब 1/3 का 81 किया तो 27 आ गया। और 108 आप कह रहे हो 108 और 27 135 और 222 में 135 जाएंगे तो 87। इस तरह से आपका आंसर आ गया 87। ये बार्डमास का आपका प्रयोग रहा। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, और ब्रैकेट में भी पहले लाइन ब्रैकेट का, छोटे ब्रैकेट का, मझले ब्रैकेट का, सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट का। और ब्रैकेट के अंदर अगर का भागित गुणित प्लस माइनस हो तो बार्डमास का प्रयोग करते हुए आप उसी को कैलकुलेट करेंगे, आप अन्य चिन्ह को पहले सरल नहीं करेंगे। इस तरह से 3 प्रश्नों में हमने बार्डमास को एकदम क्लियर कर दिया है। हम समझते बच्चों आपको एकदम समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, हमारे सभी वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।